बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। नई इंतज़ामी यूनिट ही मसाइल का हल, मामला अवाम के पास ले जाना होगा। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक सिम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कोशिश होती है कि सियासी तकरीर ना करूँ, आज इन्हें थोड़ी सी सियासी तकरीर करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तमाम सूबों के शुरा ने अपने मसाइल बताए। जिस सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं वो कोलैप्स कर चुका है। माने या ना माने, हम सब जमहूरियत चाहते हैं और जमहूरियत के बड़े सपोर्टर हैं। जमहूरियत के अंदर भी 3-4 निज़ाम हैं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मसाइल के हल के लिए सिस्टम में इस्लाहात ज़रूरी हैं। सियासी निज़ाम चलाने वाले भी इसी हाल में मौजूद हैं और सियासी निज़ाम को फंडिंग करने वाले भी यहीं बैठे हैं। कोई किसी मजबूरी और कोई किसी मजबूरी में फंडिंग देता है। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया ये निज़ाम ठीक हो जाएगा, इस निज़ाम में हर चीज़ बुरी नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी को बुनियादी सहूलियात चाहिए जो हम नहीं दे पाते। आज भी लोग 10 घंटे सफ़र करके अदालत जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मियाँ आमिर महमूद की तजवीज़ सुनी है। सूबों के मामले को अवामी सतह पर लेकर जाना होगा। नई इंतज़ामी यूनिट या सूबे ही इस मसले का हल है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सतह पर जाना होगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात एक दूसरे पर इल्ज़ामात के बाद PP और नून लीग में मुकावमती इजलास, मुहासराई मज़ीद बढ़ने ना देने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर के जारी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान दोनों इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमाओं ने जुमेरात को मुजफ्फराबाद में मुलाकात की ताकि इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात से पैदा होने वाले सियासी बहरान को काबू में रखा जा सके। ये मुलाकात मीरपुर के इंतखाबात के बाद दोनों जमातों के दरमियान कई दिनों से जारी तलब बयानात के तबादले के बाद हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंतखाबी अमल के साख पर सवाल उठाया था। इस इक़दाम का मकसद इस तनाज़ा को वफाकी इत्तेहाद हुकूमत में दोनों जमातों की बाहमी ताल्लुकात पर असर अंदाज होने से रोकना था। मालूम हुआ है कि ये मुलाकात वफाकी सतह पर होने वाली मशावरत के बाद तरतीब दी गई। अगरचे एक ज़रिए ने दावा किया है कि इस इक़दाम को ईवान सदर और वज़ीर आज़म ऑफिस दोनों की तायीद हासिल थी, ताहम इस दावे के आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं कर सका। मुलाकात में बाकी मानदा हल्कों खुसूसन मुजफ्फराबाद में पोलिंग के रोज़ सिक्योरिटी के इंतज़ामात पर भी इत्तफाक राय हुआ। इंतज़ामी इस्लाहात से मुतल्लिक़ मोहसिन नकवी की बातें गौर तलब और वक्त की ज़रूरत है। अब्दुल अलीम खान सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की बढ़ती आबादी और इंतज़ामी ज़रूरियात के पेश नज़र हर सूबे को 3 सूबों इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम किया जाए। सदर IPP ने कहा है कि मौजूदा सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के नाम से 3-3 सूबों में तकसीम किया जाए। इस तरह से किसी भी सूबे का नाम तब्दील करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सूबों के इस तकसीम से तमाम इलाकों की तारीखी सकाफती शनाख्त मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि नए सूबे बनने से अवाम के तमाम मसाइल का पायदार हल मुमकिन हो सकेगा। शहरियों को छोटे कामों के लिए सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफ़र करके दारुल हुकूमतों में जाना पड़ता है। अगर नए सूबे बन जाएं और मसाइल दहलीज पर हल हों तो आखिर किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हाँ, अगर किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो एक अलग बात है। सदर IPP ने कहा है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। नए सूबों के क़याम से शहरियों को तवील और दुश्वार सफ़र नहीं करना पड़ेगा। नए सूबों से चीफ सेक्रेटरी, IG और हाई कोर्ट से ज़्यादा मौसर और फौरी खिदमात फराहम करेंगे। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA का कहना है कि डेरा गाजी खान रोड कोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल है। कालाबाग 2,63,000 और चश्मे में पानी का बहाव 2,94,000 है। वज़ीराबाद नाका पलखू में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नाला पलखू में पानी का बहाव 3,600 क्यूसिक है, जबकि नारोवाल नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशनगोई है। DG PDMA सैफ अनवर जप्पा का कहना है कि बलाई कैचमेंट्स में मतवक्के बारिशों के बाइस मशरकी दरियाओं और इससे मलका नालों के बहाव में इजाफे का खर्चा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खर्चा है। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सैफ अनवर जप्पा ने हदायत की है कि दरियाओं के पार्ट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम तर बुनियादी सहूलियात और अद्वियात फराहम की जाएंगी। PSL 12 के लिए 2 विंडोज़ सामने आ गई। सुपर 6 की तजवीज़। तफसीलात के मुताबिक PSL 10 का इनेकाद अप्रैल मई में हुआ, जबकि 11वां एडिशन मार्च के
आखिर से मई तक जारी रहा। ये तारीख IPL से मुतसादिम रही। रवायती तौर पर PSL फरवरी और मार्च में होती थी। अब 12वीं एडिशन के लिए तारीखों पर गुज़िश्ता रोज़ तबादला ख्याल किया गया। PCB और फ्रेंचाइज ओनर्स का वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद गुज़िश्ता रोज़ हुआ। इस मौके पर नई और पुरानी तारीखों के फ़वाइद और नुकसानात पर तबादला ख्याल किया गया। फरवरी मार्च 2027 के विंडो में भारतीय लीग से तसादुम न होने की वजह से बड़े खिलाड़ियों की मुकम्मल दस्तयाबी मुमकिन होगी। मौसम ठंडा और स्पॉन्सर्स भी ज़्यादा दस्तयाब होंगे। अलबत्ता दीगर लीग्स के साथ तारीखें टकराएंगी और इस दौरान रमज़ान मुबारक भी होगा। अप्रैल मई में तारीखें IPL से तसादुम तो होंगी, लेकिन कई प्लेयर्स मुकम्मल इवेंट के लिए मिल सकेंगे। अलबत्ता मौसम गर्म होने के साथ बच्चों के इम्तहानात भी चल रहे होंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।